कल 43rd नंबर मैच हुआ है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। उसमें एक दफा फिर विराट कोहली का बल्ला उस तरह से नहीं चल पाया जिस तरह से विराट कोहली ने एक अपना स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा कि विराट पर एक लीन पैच आया, उन्होंने कवर किया, दोबारा से बाउंस बैक किया, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन भट्ट साहब, अगर इस वर्ल्ड कप की बात की जाए 0-1-4 और कल के मैच में इन्होंने किया जी 24, टोटल 29 4 मैचेस में रन है। तो क्या कोई टेक्निकल इशू तो नहीं, उनका टेक्निक तो नहीं आप कह सकते, लेकिन वैसे ही बुरा टाइम चल रहा। आई थिंक कंडीशंस जो हैं टेस्टिंग कंडीशंस थी। बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं इन पिचेस के ऊपर उन्होंने स्ट्रगल किया है, इंक्लूडिंग विराट कोहली। और फ्री फ्लो तो हमने किसी का भी नहीं देखा। और लोगों ने घुमाई हैं, चलाई हैं, लकीरें हैं, कुछ स्लिप में से गुजर गई, कोई ऊपर से गुजर गई, मारी कहीं, चली कहीं गई। कंट्रोल्ड इनिंग्स आपने यूएस के अंदर कोई नहीं देखी, स्पेशली न्यूयॉर्क के अंदर। तो ऐसे में उनके तमाम मैचेस वहाँ पर थे, तो एक डिफ़िकल्ट टास्क था। ये उनका पहला मैच था वहाँ से बाहर, और वहाँ पे जाहिर है जब आप एक पैच से गुजर रहे होते हैं, आपको लगता है कि आपकी किस्मत भी उतना साथ नहीं दे रही, तो आप थोड़ा केयरफुल होते हैं। उसमें से निकलने के लिए आप थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो उसने कल कर लिया था। आई गेस कि वो थोड़ी शॉट जो है ना वो बस मार गया, उसने उसको कम्प्लीटली प्लेस नहीं कर सका जिस तरह वो एक्स्ट्रा कवर पे जाना चाह रहा था। बट देखें, एक लीन पैच से आपकी टेक्निकल फॉल्ट्स नहीं आ जाते। कोई हज़ारों रन तो उसके सिर्फ सेंचुरियों में है। मुझे ये नहीं समझ आती कि हम उसमें से क्या निकालना चाहते हैं। ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर कि वो किसी भी मैच में बड़ी परफॉर्मेंस दे देगा एंड एवरीथिंग विल बी बरीड अंडर व्हाटएवर हैज़ हैपेंड। तो आई थिंक ये जो देखने की बात है वो ये है कि अभी वो स्कोर नहीं कर रहे, तो टीम 180 कर रही है, मैच कन्विंसिंगली जीत रही है। तो उनका एज ए टीम रिजल्ट जो है ना वो नहीं इफेक्ट हो रहा। उनके बुरा खेलने से या उनके अप टू द मार्क ना होने से उनको फ़र्क कोई नहीं पड़ा। तो ये इससे आपको उनकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। तो उसमें फिर एक इंडिविजुअल के करने ना करने की फिर इतना कोई मैस नहीं उससे क्रिएट हो रहा। जहाँ ये सारी बात हो रही है वहाँ बुमराह को हम कैसे भूल सकते हैं जनाब। कल 1.75 की इकॉनमी रही, 7 रन दिए, 3 विकेटें ली, मैच फिनिशर है। कहीं पे भी इंडिया को जब उनकी पड़ती है ज़रूरत तो वो एकदम से ना पूरी गेम का जो पासा है ना वो पलट देते हैं। आई डोंट नो कि ये कंपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी टीम पाकिस्तान का कोई ऐसा बॉलर क्यों नहीं आज तक हम डेवलप कर पाए रिसेंट टाइम्स में जो मैच को अलग बिल्कुल ना पासा पलट दे। बुमराह के फर्स्ट क्लास के मैच बताएं जरा। सर बुमराह के ये जो आपने वर्ल्ड कप के स्टैट्स बताए, इसमें अगर मैं बताता हूँ उस पर आप एक चीज हो रहा है ना, बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में 15 ओवर कराए और अब तक उन्होंने सिर्फ 3 चौके खाए हैं। आप छक्के छोड़ दें। और बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स भी करवाई हैं। अब बुमराह हो, विराट कोहली हो, शामिल कर लें कि ये वाली विकेटें हैं जहां पर बड़े बड़े प्लेयर रन नहीं कर पाए, मुश्किल पिचेस हैं। और फिर मुश्किल पिचेस पे फिर ऐसा बॉलर हो। अब जरा बताएं उसका फर्स्ट क्लास और टेस्ट मैच एक्सपीरियंस कितना है। सर बुमराह जो है ये आपको याद होगा, अभी विराट कोहली की बात हो रही है, शर्मा की बात हो रही है। देखें अगेन वही बात है हम जिसके ऊपर बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं। राजा साहब भी अक्सर ये बात करते हैं कि आपको ये बात इसलिए करते रहना चाहिए कि जो विसल ब्लोइंग आप कर रहे हैं यहाँ बैठ के वो होती रहनी चाहिए। जिस तरह अभी भट्ट साहब ने कहा, ये सारे वो प्लेयर हैं जो रणजी ट्रॉफी खेल के आते हैं। ये सारे वो, अब बुमराह आपको याद होगा कि एक टूर के अंदर इंग्लैंड की कप्तानी भी उन्होंने की थी टेस्ट के अंदर। तो जसप्रीत बुमराह हो, कोई भी ऐसा प्लेयर जिसको आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखना हो इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो आपको एक ही क्लू मिलेगा। आपने अमेरिका के मैच में देखा होगा जो आंद्रियास गाउस थे, साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर थे, उनके भी 60 जो है वो फर्स्ट क्लास मैच है। 60 और उनके 60 फर्स्ट क्लास मैचों में 3746 रन हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से। देखिए तो ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। उनकी स्कूलिंग पूरी है। क्रिकेटिंग स्कूलिंग जो होती है ना आपकी, वो डोमेस्टिक क्रिकेट मंझे हुए 3 डे 4 डे क्रिकेट खेली हुई, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई, निटी-ग्रिटीज़ को जानते हैं, गेम अवेयर हैं, अडेप्टेबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि खेल रहे हैं सारी दुनिया में और लंबे फॉर्मेट से ही ये चीज़ें आती हैं। हमारे लड़के नहीं खेलते, इनके कलेक्टिव 25 मैच नहीं है, सारी बॉलिंग के आप उठा के देख लें। तो आप ये कंपैरिजन ही गलत ड्रॉ करते हैं, ये बनता ही नहीं है। लेकिन सलमान, आपने नोटिस किया होगा बुमराह ने हमेशा इंटरव्यूज में कहा है कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है और मैं पिच को रीड कर लेता हूं। तो ये हमारे बॉलर्स पिच को रीड क्यों नहीं कर पाते? ये हमारे क्यों नहीं कर पाते? कुछ कोच भी ऐसे हैं जो पिच को रीड नहीं कर पाते। आप बॉलरों की बात कर रही हैं, आपके कुछ कप्तान ऐसे हैं रिसेंट जो कहते हैं हम तो पिच देखते ही नहीं है। अब उनका क्या करना है? द पॉइंट इज दैट योर क्रिकेटिंग कल्चर इज सफरिंग, ठीक है। और ये जो डेफिशिएंसी है ना इनको, वो विटामिन एक्सपीरियंस की है। और विटामिन एक्सपीरियंस जो है ना वो 4 डे क्रिकेट से आता है। जब आप सुबह जाते हैं मॉइस्चर होता है, जब आप लंच टी तक जाते हैं 2 घंटे के सूरज के बाद पिच का बिहेवियर चेंज होता है। आपको एज बॉलर अपनी लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है। मैं जरा कंप्लीट कर लूँ। शाम को जाते हैं बॉल रिवर्स होता है, आपको फिर लेंथ की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, उधर से बैटर भी एडजस्ट कर रहा होता है।
यू लर्न द आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट, अब क्या करना है विद कंट्रोल को प्लान करके एग्जीक्यूशन करनी पड़ती है। आपने किसी को आउट करना है तो उसे कोई जल्दी नहीं है, वो कोई बाउंड्री पे कैच नहीं होगा, 3 फील्डर स्लिप में है, सामने सारा खाली छोड़ा हुआ है, आप उसको ट्रैप कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं आती, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हम बता रहे हैं। इट्स जस्ट दैट हम वो करने ही नहीं चाह रहे। हमारा तो दिल होता है टेस्ट दे के 2 T20 ले ले, तो हमारी ख्वाहिशें ही ऐसी हैं। तो हमें इतनी डिटेल में फर्स्ट क्लास मैच हैं जसप्रीत बुमराह के और 111 मैच इनके लिस्ट ए के हैं। अच्छा, इसमें एक और बात भी हम इसी केस स्टडी के थ्रू अगर हम देखते जाएं, जैसे बुमराह की हम बात कर रहे हैं, देखें ये जो हम ये बात करते हैं ना कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना क्यों ज़रूरी है, इसमें देखें लॉन्गर फॉर्मेट से अगर आप शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ आएंगे तो उसमें इवॉल्व करने का आसानी है। शॉर्टर फॉर्मेट से आप लॉन्गर फॉर्मेट में नहीं जा सकते, वो कंट्रोल ही पैदा नहीं होता चीज़ों के ऊपर। जी राज साहब, आपका एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा सा बुमराह के इस वर्ल्ड कप में बता लेना। 15 ओवर किए, 2 मेडन, 52 रन और 8 विकेट्स की, जहां पर सारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, सबको मार पड़ी है, लेकिन बुमराह ने कंपैरेटिवली बड़े अच्छे स्पेल किए हैं। तो क्या समझ रहे हैं आप, वही उनकी फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी, हालांकि वो उनका कमबैक हुआ है इंजरी से। इसमें ये पहली बात ये देखनी है कि जो T20 क्रिकेट है उसने हमारी ओवरऑल माहौल में क्रिकेट में कितना बगाड़ पैदा किया, और जो क्रिकेट चलाने वाले हैं, अभी जब भट्ट साहब बात कर रहे थे ये रॉकेट साइंस, वो वाकई रॉकेट साइंस जिस तरह ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं, इनके लिए शायद ये चीज़ें आसान हों, लेकिन हमारे क्रिकेट में जो समझने वाले और समझाने वाले हैं उनके सामने इस किस्म की बातें करके देखें, वो सर से गुजर जाएंगी उनकी। और दूसरा ये है कि इंटेलेक्चुअली हमारे जो क्रिकेट का कल्चर है उसमें बड़ी डिकेडेंस आई है ओवर द ईयर्स। फिर उससे पहले जो आपने बात की कोहली की, तो कोहली देखिए एक एज फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक फैक्टर होता है। फिर कितना स्पैन आपने, कितना ज़माना आपने देख लिया, कितने रन्स बना लिए हैं, आपकी बॉडी में वेयर एंड टेयर होती है, आगे बढ़ने की जस्तजू कोशिश, वो चीज़ें आप फिर तमाशाई भी बन जाते हैं। तो ये चीज़ें सारी उनके साथ भी हैं। ज़रा कितना ज़माना देख लिया, कितना नाम पैदा कर लिया है, इंडिया में तो उनको भगवान समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें उनके साथ साथ अब चलेंगी और उनकी अब कारकर्दगी में निखार नहीं आने वाला, ये मैं आपको बता दूँ। बड़ा नाम है, वो किसी को कुछ भी कर सकते हैं और उनकी तारीख है, रिसेंट तारीख है कि उन्होंने मैचेस जिताए हैं, लेकिन इसमें बदतरीज अब इसमें तनज़ली आएगी। जहाँ तक अभी सारा भी बात कर रही थे, भट्ट साहब ने भी रोशनी डाली अबाउट द अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया मैच। मैं हैरान होता हूँ कि मैं उस मैच में बड़ी दिलचस्पी से मैच देख रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया मेरी दिलचस्पी ख़त्म होती चली गई। इतने कंप्लेसेंट, इतनी प्यार मोहब्बत से खेल रहे थे, आउट करके भी मुबारकबाद दे रहे थे। मतलब ये समझ में नहीं आ रही कि ये मैच क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारे और इंडियंस के दरमियान, आई एम अ ग्रेट स्टूडेंट ऑफ द गेम, और मुझे शुरू से बाबों के अंदर बैठने की आदत थी, और मैं ऐसे लोगों से बैठता रहा जिन्होंने लाला अमरनाथ को देख रखा था या लाला अमरनाथ ने उनकी आंखों को देख रखा। तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे आपस में बड़े स्टैंड रिलेशन से, ना हमारी सकाफत एक थी, ना रहन सहन एक था, ना मज़हब एक था, बात पे बलवे होते हैं, लेकिन जो क्रिकेटर्स के साथ जो आपसी तालमेल था, और फिर जब हमें टेस्ट स्टेटस मिला, उससे पहले भी हमारा इट कुत्ते का वैर होता था। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो अब इस अहद में जब क्रिकेट उनकी तरक्की कर रही है, वो क्या दिखाएंगे कि आप क्या करते रहे हैं इंडिया के खिलाफ अपनी यंगर जनरेशन को। हमने तो इंडिया को भी हराया, इंग्लैंड को भी हराया, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट मैचों में, इसलिए हम फुनफुनाते फिरते हैं। तो ये चीज़ें जो है देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप इतने फ्रेंडली क्यों हैं। जब आप खेल रहे हैं ना, तो फिर खेल में आपको जीत के लिए जाना चाहिए। ऐसा हो नहीं रहा। मुझे लगता है कि जो नताइज होते हैं इसके ऊपर ओवरऑल इसका एक रिजल्ट है। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई है कि ग्लोबल क्रिकेट में माइकल वॉन सुन रहा था, वो पाकिस्तान के हक में कोई इतनी बात नहीं कर, लेकिन इंडिया की क्रिकेट की बिला वजह एक वजह होती है ना कि आप तारीफों के पुल बांधते हैं। अब जो कैश का फ्लो है उसको देखते हुए और आईपीएल देखते हुए, केविन पीटरसन जो कह चुके थे कि जो आईपीएल के मुकाबले में पीएसएल इज़ मोर कॉम्पिटेटिव, वो भी रिवर्स कर गए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़ी जिसमें वैल्यूज़ का अमल दखल कम रहा है, और जो एक ये मेंटेलिटी एक ही होती है। ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जिनका पर कैपिटल लो है, या जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं लाइक न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, पैसे के हवाले से देयर इज़ नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट परमानेंट पर्सनल इंटरेस्ट। तो जिनका परमानेंट पर्सनल इंटरेस्ट है क्रिकेट के अंदर, वो ज़ाहिर है कि अब वो मान गए, समझ गए हैं कि जहाँ पर पैसा होगा वहीं पर हमारा बहाव होना चाहिए, और ऐसे ही हो रहा है।